यस गाइज, आज मैं अपनी ब्राइडल लहंगा स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। हेलो गाइज, माय नेम इज शिवानी कश्यप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही मत भूलेगा। और मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर से करके बताना। और अगर आप मेरी वीडियो से मेरे चैनल से बहुत पहले से जुड़े आ रहे हैं तो थैंक यू सो मच। जैसे कि आप सबने देखा होगा, मैंने लहंगा कलेक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। उसमें ही मेरा एक ब्राइडल लहंगा था जो कि बहुत ही दिल से मैंने परचेज किया था। तो यस गाइस, उस लहंगे के पीछे की स्टोरी क्या है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। शादी का मौसम स्टार्ट होने वाला है थोड़े टाइम बाद ही, तो प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है 5-6 महीने पहले से ही। सो उसी लिए मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ जिससे कि आपको थोड़ा हिंट मिल सके। तो चलिए गाइस, देरी नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जो अपना लहंगा परचेज किया था वो मैंने किया था चांदनी चौक से, दिल्ली से। जिसको नहीं पता है, चांदनी चौक जो है दिल्ली में है, वहां से मैंने अपना लहंगा किया। मैंने अपनी शादी की सारी शॉपिंग मैंने वहीं से करी थी, चांदनी चौक से। क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर में जॉब करती थी तो मुझे हर चीज़ की नॉलेज थी, शॉप कहाँ पे है, कैसी चीज़ क्या है, तो एवरीथिंग। तो मैंने वहीं से सब कुछ परचेज किया था। जैसे कि मैंने आपको लहंगा कलेक्शन में बताया होगा, जितना मेरा मेहंदी लहंगा या कोई भी हल्दी लहंगा, ब्राइडल लहंगा, जो भी मेरे लहंगा कलेक्शन है मैंने सब वहीं से परचेज किया था। अब नाउ मेरी शादी थी नवंबर में एंड मेरा जो स्टार्टिंग से जो मेरा प्रिपरेशन का टाइम चला, मतलब जो मुझे परचेज करना था एंड हर चीज़ जो भी मुझे जो भी मुझे चाहिए थी शादी से रिलेटेड, उसकी जो पूरी तैयारी थी वो मैंने मार्च एंड अप्रैल से ही स्टार्ट कर दी थी। और ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि लहंगा के बुकिंग्स चलते हैं, आपको एट द टाइम पे लहंगा नहीं मिलता है, या कोई भी चीज़ आपको चाहिए उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होती है, स्पेशली ब्राइडल से रिलेटेड, चाहे वो ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, तो आपको इस तरीके से टाइम पे नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने मार्च एंड अप्रैल से लहंगा परचेज करने का पूरा प्लान किया। और सबसे बड़ी बात है, जनवरी एंड फरवरी में मैंने अच्छे से प्रॉपर एक लिस्ट बनाई। ये कुछ आइडियाज़ आप भी ले सकते हो, बट इसमें मेरे से क्या क्या गलती हुई है मैं आपको बताती रहूँगी। अगर आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब ये टाइम ना शादी वाला टाइम बहुत अच्छा होता है। मेरा मन भी यही था कि मुझे तो नवंबर में ही शादी करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा नवंबर में मेरी शादी थी एंड उससे पहले ही मैंने जनवरी एंड फरवरी में ही स्टार्ट कर दिया था देखना कि मुझे कौन कौन सा लुक चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको मतलब ड्रीम्स होते हैं ना कि मुझे नहीं, मेरे शादी में मुझे इस तरीके का तैयार होना था, मुझे इस तरीके का बनना है, तो मेरी दो ही चॉइस थी। मुझे या तो बिल्कुल सिंपल एंड सोबर, या फिर बिल्कुल हैवी टाइप का जो रजवाड़ा टाइप का लुक होता है, राजस्थान में थोड़ा सा जैसे टच आ जाता है, उस टाइप का मुझे तैयार होना था। तो मुझे उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे आउटलेट्स चेक करे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, पिंटरेस्ट पे, मतलब इतने सारी ऐप्स पे मैंने, इतने सारी जगह मैंने इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। क्योंकि आपको जैसा लुक चाहिए उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, आपको लुक कैसा करना है। अगर आपको वो क्रेज़ है, जैसे कि मुझे क्रेज़ था कि मुझे इस तरीके का लुक क्रिएट करना है, तो उसलिए मैंने प्रॉपर अच्छे से टाइम दिया। एंड देन मुझे थोड़ा कुछ रियलाइज़ हुआ कि सिंपल रेडी होना है तो बिल्कुल सिंपल सिंपल सा, सोबर सा, प्यारा सा, प्लेन सा लहंगा हो एंड दुपट्टा एंड ज्वेलरी हो, बहुत ही पतला पतला जैसे ज्वेलरी होती है, चोकर टाइप, बिल्कुल सिंपल। अदरवाइज बहुत हैवी, ऐसा नहीं कि मांग टीका बहुत बड़ा हो गया या ज्वेलरी बहुत बड़ी हो गई एंड लहंगा बहुत डल सा हो गया, ऐसा नहीं। तो मैंने चूज़ किया ये दो, जैसे मैंने आपको बताया, एक सिंपल एंड एक हैवी। देन सिंपल में बहुत ज़्यादा सिंपल अगर हम करते हैं तो आई थिंक पिक्स इतनी अच्छी नहीं आती हैं, मुझे ऐसा लगता है। उस टाइम पे मैं ऐसा सोचती थी कि जितना सिंपल करेंगे शायद पिक्स इतनी अच्छी ना आए। उस टाइम पे तो आप फेस टू फेस तो बहुत प्यारे लगोगे, हैवी में आपकी पिक्स बहुत अच्छी आएंगी, आप ब्राइडल दिखोगे, आप दुल्हन दिखोगे, ब्राइड दिखोगे अच्छी वाली। तो मुझे लगा कि चलो यार सिंपल को हटाते हैं। एंड देन मेरे सामने एक ऐसी मैंने ब्राइड का कोई लुक देखा था, अगर मुझे, मेरे पास अभी भी पिक्चर होगा तो मैं अटैच कर दूंगी। तो मैंने वो लड़की देखी एंड मुझे इतनी प्यारी लगी। आई थिंक वो उदयपुर साइड का कुछ लुक था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, हैवी। मुझे लगा मुझे ऐसा लहंगा परचेज करना है, ऐसा ज्वेलरी वेयर करना है, ऐसा मुझे मेकअप करना है ना। मेरी शादी थी दिल्ली में, तो मेकअप के लिए मुझे, उसका भी मैं पूरी स्टोरी मैं आपको कभी फिर और कभी बताऊंगी। इसमें मैं आपको लहंगा स्टोरी बताने वाली हूँ। तो लहंगे के लिए मैं गई थी मार्च एंड अप्रैल में दिल्ली। एक बार गई थी, कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, देन हम वापस आ गए। देन फिर अगेन मैं दिल्ली में गई थी, बहुत मैंने लहंगे देखे, बहुत ही सिंपल तरीके से लहंगे देखे, बहुत ही हैवी लहंगे भी देखे, बट
एक मेरी नज़र पड़ी आज के टाइम पे, वो जो लहंगा है ना, मतलब उसके तो बहुत ही चीप प्राइस में भी डिज़ाइंस आ गए हैं, लेकिन उस टाइम पे मेरा वो, मुझे लगता है मैं ही थी जिसने, मुझे बहुत पहले मैंने वो लहंगा पहना था उस डिज़ाइन में। मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी। सो मैंने वो लहंगा देखा और वो मेरा आई थिंक 5th और 6th लहंगा का ट्राई था। जो मैंने वो लहंगा देखा मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा। शायद मुझे इतना वो फोटोग्राफी में इस तरीके से लुक नहीं लिया गया है जिसकी वजह से उसका लहंगे का उतना अच्छा लुक नहीं आया, बट ट्रस्ट मी पिक्स में भी मैं सेटिस्फेक्शन था कि हाँ नहीं चलो थोड़ा तो सही था। हैवी था, नीचे से जो डिज़ाइन आप देख सकते हैं कुछ किला टाइप का लुक था, बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी थी इसकी, बहुत ही अच्छे अच्छे जो नक्स होते हैं डायमंड्स टाइप का कुछ लुक करा हुआ था, जरदोजी का वर्क किया हुआ था, बहुत ही हैवी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लहंगा लग रहा था मुझे उस टाइम पे वहाँ पे। तो मैंने डिसाइड किया मुझे लेना है, लेकिन वो मेरे बजट से बाहर जा रहा था। बट मेरी किस्मत ऐसी थी कि वो 38 के अराउंड का लहंगा था, बट मेरे को लकीली मैंने जब पूछा कि इसका प्राइस क्या पड़ेगा तो उन्होंने कहा वो उसी दिन, आप यकीन नहीं करोगे, वो 3 से 4 दिन का जो ऑफर चलता है उसके हिसाब से उन्होंने मुझे बताया कि मैम ये ही लहंगा है जो अभी ऑफर में है और आप अगर ले सकते हो तो 29 का मुझे पड़ा। मैंने कहा थोड़ा और कम हो सकता है, लेकिन वो ऑब्वियसली बार्गेनिंग नहीं चलती है। तो मुझे वो पसंद आया, मैंने डन कर दिया, तो वो लहंगा मैंने ले लिया। बट यू नो उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आता है कि आपको किस तरीके से क्या लहंगा चाहिए, और मैंने ले तो लिया। फिर मेरे माइंड में एक चीज थी कि मुझे लहंगे के साथ मुझे एक दुपट्टा कैरी करना है। सिंपल दुपट्टा सब लेते हैं, नेट दुपट्टा, एक और नेट दुपट्टा, इन 2 दुपट्टे सेट करते हैं, एक हमारा सिर के ऊपर रहता है, एक हमारा सामने की साइड रहता है। लेकिन मुझे वेलवेट दुपट्टा चाहिए था, जस्ट बिकॉज रानी लुक टाइप से, यू नो, जो मैं रजवाड़ा, जो हमारे टच आता है ना, वो राजस्थानी टच आता है, तो उस तरीके का मुझे चाहिए था। तो मुझे वेलवेट दुपट्टा चाहिए था, एंड वो वेलवेट दुपट्टा मुझे दिल्ली में वो होता है ना, पराठे वाली गली आती है कोई, उसके आसपास की अंदर की कोई शॉप थी, तो वहां से मुझे वो मिला। और वो दुपट्टा था 2800 का, तो 2800 का जो दुपट्टा था, वेलवेट वाला दुपट्टा, वो मैंने लिया। एंड वो बहुत अच्छे से कलर मैच करा था। एंड जो वो लहंगे का कलर था, ब्लड रेड में मुझे लहंगा चाहिए था। अभी की मेरा सोच थोड़ी बदल गई है, कुछ अलग अलग कलर्स के ब्राइडल लुक करना चाहिए, जैसे कि वाइन कलर का लहंगा या कुछ समथिंग ग्रीन टाइप से। मेरा अभी थोड़ा माइंड चेंज हो गया, बट उस टाइम पे मेरा यही था कि दुल्हन बनना है तो रेड, दुल्हन बनना है तो रेड। देन जो ब्लड रेड होता है ना, वो मेरे माइंड में आया था, एंड टचवुड वो ही मेरे को वहां पे मिला। एंड मैं फुल्ली सेटिस्फाइड थी, क्योंकि मेरा इतना बजट भी नहीं था, बट मैंने वो ले लिया। मुझे वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे दिल से खुशी थी, मुझे वो ही लहंगा परचेज करना था, तो मैंने वो परचेज कर लिया। नाउ अब क्या होता है, आपको स्टार्टिंग में 4 से 5 महीने पहले ही क्यों लहंगे वगैरह परचेज करना होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको वो उसी टाइम पे आपको वो लहंगा दे दे, आपको आपकी फिटिंग का बनवाना होता है, ठीक है। और मैं दिल्ली से परचेज किया था, तो ऑब्वियसली मेरा ट्रैवलिंग का भी बहुत सारा सिस्टम चल रहा था, तो उसकी वजह से आपको वो प्रॉपर फिटिंग का भी चाहिए होता है, वो फिट करके देते हैं, और उसके लिए वो हमारे लिए तो बैठे नहीं होते हैं। तो मेरे को उन्होंने बोला कि आप 2 वीक के बाद आना, बट मैंने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि मुझे ब्लाउज आप ऐसे ही दे दो, मैं खुद से स्टिच करा लूंगी, और आप मेरा लहंगा फिट कर दो। तो उन्होंने लहंगा फिट किया, एंड उन्होंने मेरे को बोला 4 दिन में आप आ जाना। तो मैं 4 दिन के बाद गई, टचवुड मुझे वो लहंगा मिल गया। नाउ सबसे बड़ी बात ये थी जो मैंने मिस्टेक करी, जो आप बिल्कुल मत करना। लहंगा परचेज करते हुए टाइम आपको सबसे ज्यादा ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ब्लाउज किस टाइप का वेयर करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, चाहे वो 80 तक का भी लहंगा है, 80K 90K, मतलब इसके आसपास के लहंगे भी जो होते हैं ना, उनमें जो ब्लाउज होता है ना, वो नॉर्मल जो राउंड वाला नेक होता है। जैसे मेरा लहंगे का जो ब्लाउज था, राउंड था, बैक से भी राउंड था। मैंने वहां लहंगा देख लिया, अपने आप को मिरर में देख लिया, आई एम फुल्ली एक्साइटेड थी मैं कि वाह यार बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। पर मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि इसका जो नेक है वो कितना बड़ा है, मेरी ज्वेलरी को कवर कर पाए, मतलब ज्वेलरी अच्छे से शो होगी नहीं होगी। मुझे थोड़ा नेक में भी थोड़ा स्टाइल चाहिए था, जस्ट राउंड नहीं चाहिए था, वो सब मेरे माइंड में था, बट मैंने उस टाइम पे नोट नहीं किया। एंड लहंगा बहुत एक्साइटमेंट में ले लिया। देन बट ठीक था, क्योंकि वो लहंगा बहुत सुंदर था, एंड वो नया नया था। मतलब उस टाइम पे वो डिजाइन, अभी मैं आपको 2-3 पिक्चर अटैच कर दूंगी, जो लिटरली अभी 10K 11K मतलब 10, 11, 12 हज़ार में भी वो वाला डिजाइन आराम
आराम से मिलता है। लेकिन वो मेरे टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम अपने ही लहंगे में देखा, अब चाहे किसी ने पहना हो, बट मैंने अपने ही स्टाइल में देखा कि मेरे ही लहंगे में वो उस तरीके का डिजाइन था। तो मैं सच में बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि यूनिक हो गया मेरे लिए। एंड वो लहंगे का भी लाइट वाला रेड नहीं था, वो ब्लड रेड था, उसके लिए मैं खुश थी ना। वो ब्लाउज का मैंने बाद में नोट किया, अरे यार ये तो राउंड है, मेरे को ज्वेलरी वैसी चाहिए, मतलब मेरे को हैवी ज्वेलरी, हैवी मांग टीका, एवरीथिंग, मुझे इस तरीके का लुक चाहिए था। आप पिक्चर में देख रहे होंगे ज्वेलरी के हल्का सा नीचे मेरा नेक आ रहा है। बेसिकली मुझे थोड़ा गैप चाहिए था, थोड़ा स्टाइल में हो, जो हार्ट शेप में नेक होते हैं, ये बहुत सारे डिजाइन होते हैं ब्लाउज में। एंड मुझे उसकी स्लीव्स भी थोड़ा इतना चाहिए था, 3/4 स्लीव चाहिए थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा रजवाड़ा रानी टाइप का लुक आए। बट वो बाई चांस मेरा स्लीव्स इतना था, जिस चक्कर में मुझे थोड़ा सा फील हुआ, बट लेकिन इतना मैंने नहीं नोट किया। लेकिन आप लोग जरूर नोट करना, उस टाइम पे लहंगा तो आपको पसंद आ गया, लेकिन ब्लाउज भी आपको वो ही चाहिए नहीं चाहिए, वो बहुत मेन बात होती है। आपका पिक्चर में वो कवर होती है, क्योंकि आप देख सकते हो मैं ऑल ओवर मैं अपने लिए तो बिल्कुल बेस्ट लग रही थी, लेकिन एक क्या होता है ना, ज्वेलरी जितनी हैवी थी मेरी, मैंने जैसे वो परचेज करी थी, जितना मेरे को मुझे बस ज्वेलरी में एक चीज मिस्टेक थी, क्योंकि हर चीज जो जाते हैं वो मिलती नहीं है। जो ज्वेलरी का ये जो टीका था, मेरा जो फोरहेड है वो थोड़ा छोटा है, तो जो ज्वेलरी का जो टीका था मुझे बोरला चाहिए था बड़े वाला, जो कि मैं क्या बताऊं, दिल्ली के आई थिंक 60-70 एरिया मैंने देखा होगा, परसेंट एरिया, जो मुझे वहां कहीं नहीं मिला, तो इसलिए मैंने वो ही ज्वेलरी ले ली। उसको अच्छे से अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करवाया उसमें ज्वेलरी में। बट ज्वेलरी का जो ये पार्ट था वो बहुत ज्यादा हैवी था, क्योंकि मैंने ज्वेलरी बाद में ली, लहंगा पहले ले लिया, तो मैंने ब्लाउज नोट नहीं करा। तो आप सबसे चीज ये ध्यान रखें, ज्वेलरी साथ में रखें। आपको पता चलना चाहिए, अगर आप परचेज कर रहे हो ज्वेलरी, रेंटेड पे नहीं ले रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो इन बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी ज्वेलरी एंड आपके जो ब्लाउज नेक है उसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए, जिससे कि आपका थोड़ा स्किन दिखे और थोड़ा अच्छा भी लगे, लुक लगे। पूरा जस्ट फुल नहीं होना चाहिए ना, पूरा भरना नहीं चाहिए। तो मेरा भर गया था, थोड़ा सा कोई गैप नहीं था, बट ठीक है, उस टाइम पे मैं बहुत अच्छी लग रही थी। हालांकि फोटो में उस तरीके से, मतलब एक होता है ना अपना ड्रीम, तो मैं इस टाइप की लड़की लग रही थी। मुझे जैसे मुझे ब्राइडल चाहिए था वैसा लुक मेरा हो गया, तो वो अच्छा था। तो ये मेरे लहंगे की स्टोरी थी। दुपट्टा भी मैंने अलग से परचेज किया था, वेलवेट। तो मेरे कहने का मोटिव ये है कि आपको लहंगा उस टाइम पे नहीं मिलता। मैं शायद दिल्ली के आसपास से हूँ, तो मैंने मुझे मिल गया, एंड टाइम पे मिल गया। मार्च एंड अप्रैल में मैंने शॉपिंग करके रख ली थी अपनी ब्राइडल लुक के लिए। लेकिन आप लोग प्लीज मेक श्योर, शादी से 5 से 6 महीने का गैप तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपके लहंगे का जब आप देते हो, ऑर्डर देते हो, जरूरी नहीं है वो आपको टाइम पे मिल जाए। और ब्लाउज भी, अगर आप ब्लाउज भी उनसे स्टिच करवा रहे हो तो वो तो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, आपको 3-4 बार चक्कर करवा देंगे कि इस दिन ले लेना, इस दिन ले लेना, और आपको मिलेगा नहीं। और जिस तरीके का स्टिच करवाना है वो भी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी बातें वेरी करती हैं इस लुक के लिए। और हालांकि लोगों के लिए बहुत छोटा टॉपिक होगा, लेकिन ब्राइडल लुक सबका ड्रीम होता है, सब लड़कियों का ड्रीम होता है। तो आपको हर चीज़ें सोच समझ के चलनी है। शादी का टाइम कब है, उससे 4-5 महीने पहले आपको तैयारी करके रखनी पड़ेगी। आपको लुक बना के रखना पड़ेगा कि आपको किस तरीके का लुक चाहिए, चाहे वो मेकअप हो, ज्वेलरी हो, आपका लहंगा हो, एंड एवरीथिंग, आपका हेयर स्टाइल हो, जैसा भी आपको चाहिए, आपको तैयारी करके रखनी पड़ेगी। मेरी मिस्टेक यही, ब्लाउज का मैंने मिस्टेक किया, दुपट्टे मैंने बिल्कुल मिस्टेक नहीं किया। आई एम ओके विद दुपट्टा, लहंगा। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया। सो ये थी मेरी स्टोरी। लहंगे वगैरह का प्राइस मतलब ट्राई करो कि थोड़ा कम हो जाए। एंड ये ही नहीं एक जगह गए और हमने एक जगह देख लिया और अपने वहां से परचेज कर लिया, नहीं। आप शॉप्स पे जाओ, अलग अलग शॉप पे जाओ, क्योंकि इस तरीके के लहंगे अलग हर जगह में अलग अलग प्राइस में होता है। तो वहां पे जाओ, ट्राई करो, एंड ब्लाउज, दुपट्टा, लहंगा सब पे ट्राई करो। एंड एक मेजर मिस्टेक हुई थी जो मैंने कैसे ध्यान दिया मुझे नहीं पता, जो लहंगे का दुपट्टा उन्होंने उस टाइम पे दिखाया था, हाँ ये बात ध्यान रखना, जो लहंगे का दुपट्टा उन्होंने मुझे उस टाइम पे दिखाया था, बट जब वो मैंने पैकिंग करा के पैसे देने के बाद जब मैं उसे उठाने लगी लहंगे को, मतलब उठाने के बाद मैंने पता चला, जब हम 3rd या 4th डे गए थे लहंगे की फिटिंग के लिए, तो हमने जब उसको पिक करा पैसे वगैरह देने के बाद, जस्ट मैंने ऐसे ही चेक कर लिया निकाल के कि मैं देख लेती हूँ कि क्या क्या है, सब कुछ ठीक करा है ना, फिटिंग तो हमने देख ली थी कि सब कुछ ठीक है ना, क्योंकि वो पैक करके देते हैं। बट दुपट्टा उन्होंने कुछ और लहंगे का दिया हुआ था। एंड ट्रस्ट मी, आप कहीं दूर दूर से शॉपिंग करने जाते हो और आपको पता लगता है
कि आप देख के कुछ और आए हो, आपको वापस कुछ और मिला। तो उस टाइम पे जो उन्होंने दिखाया था वो दुपट्टा मेरा फेवरेट था। मैं दुपट्टे की फोटो दिखाऊंगी, इतना हैवी, इतना सुंदर दुपट्टा है, बहुत ज्यादा सुंदर दुपट्टा है। अभी भी मुझे दुपट्टा वो बहुत पसंद है, बहुत प्यार से रखा है मैंने। बट वो जो उन्होंने दुपट्टा उसके साथ चेंज कर दिया था, वो दुपट्टा बहुत अलग था। मतलब उसमें जो एम्ब्रॉयडरी थी वो बहुत लाइट थी, सुंदर वो भी था, बट लहंगे के अकॉर्डिंग, लहंगे की जितनी कीमत है उसके अकॉर्डिंग वो दुपट्टा नहीं था। तो मैंने थोड़ा बहस किया उनसे, उन्होंने कहा नहीं मैम यही था, यही दिखाया, यही दिखाया। बाई चांस मैंने पिक ली हुई थी एक, जब मैंने वो ट्राई किया था। तो जब आप ट्राई करते हो ना, तब भी आपको पिक्स ले लेनी चाहिए एक दो, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि आप इसमें कैसे दिखोगे। पिक अच्छी आएगी नहीं आएगी, क्योंकि सामने लहंगा कुछ और होता है और पिक्स में कुछ और दिखता है। सो ये थी मेजर मिस्टेक जो उनकी साइड से हुई थी। एंड मुझे बाद में, अगर मैं ऐसे घर आ जाती इतना ट्रैवल करने के बाद, 2-3-4 दिन रहने के बाद, एंड देन मैं घर पे आके मेरा मूड स्पॉइल, मैं फिर तो जाके वो कहेंगे नहीं आप उस टाइम पे तो आपने देखा नहीं। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, चाहे वो ब्लाउज हो, लहंगा हो, ज्वेलरी हो, कुछ आपको कुछ भी चीज़ हो, आप 3-4 बार उसको देखें वहीं पे, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं होती है। इतने सारे लोग आते हैं, शादी का टाइम पे होता है तो उसमें बिजी होते हैं, तो उन्हें पता नहीं लगता ये दुपट्टा इसका है, इसका है, लेकिन वो गलती है, उनको ध्यान से देना चाहिए। सो आप वो चीज़ें, सब चीज़ें नोट करके रखना, और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए इनका ध्यान रखना। तो या गाइज, ये है मेरा लहंगा दुपट्टा, ब्राइडल लहंगे की छोटी सी एक प्यारी सी स्टोरी। एंड इसके पीछे क्या क्या था, मेरे से क्या क्या मिस्टेक हुई थी, या मिस्टेक आप मत करना। और आई होप आपको ये मेरा जो वीडियो आपके लिए बनाई है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। एंड मेरा ये लुक कैसा लगा था आपको मुझे ज़रूर बताना, मैं पिक्स तो मैंने अटैच कर ही दी है। आई होप आपको मेरा लुक अच्छा लगा होगा और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दैन प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अभी जिसकी भी नई नई शादी होने वाली है ना, सब लड़कियों की, ऑब्वियसली अभी तो शादी का मौसम स्टार्ट होने वाला है, तो सबको ये वीडियो शेयर कर दो, जिससे कि सब लोग इसको पता करके रखें कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये थोड़ी सीरीज़ का कुछ लुक अच्छा लगा है तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं इसके ऊपर और बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, बाय, ध्यान रखिए।